अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मरियम मकसूद और अपनी आज की सीएसएस की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी एचटीएमएल की वेबसाइट में कितने डिफरेंट तरीकों से स्टाइल ऐड कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, सीएसएस का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी एक ऐसी स्टाइल शीट जो कि हमारी एचटीएमएल की वेबसाइट को स्टाइल देती है, यानी इसको डिज़ाइन करने में हमारी मदद करती है। तो जिसकी मदद से हम कोई भी अपने एचटीएमएल के टैग का जो भी हमने लिखा उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम सीएसएस का अपना एक जनरल सा सिंटैक्स देख लेते हैं। तो ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये असल में सीएसएस लिखने का जनरल सिंटैक्स है। इसमें सबसे पहले हमें एक सिलेक्टर की ज़रूरत होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे H1 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। सिलेक्टर वो चीज़ होती है, वो टैग होता है या वो जिसको भी आपने कोई कलर देना है, कोई प्रॉपर्टी असाइन करनी है, उसको हम सिलेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे H1 लिखा हुआ है, यानी H1 में जो हेडिंग है उसको मैंने सिलेक्ट किया ताकि मैं इसको कोई प्रॉपर्टी दे सकूँ। तो नेक्स्ट आपको देखें कलर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो कलर वो प्रॉपर्टी है जो हम H1 वाली हेडिंग को देंगे और आगे उसकी वैल्यू है, यानी कौन सा कलर आप देना चाहते हैं तो वो आगे होगा। तो ये असल में CSS का एक जनरल सा सिंटैक्स है। तो अभी हम देखते हैं कि कितने डिफरेंट तरीक़ों से हम अपनी CSS की स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली स्टाइलिंग इनलाइन स्टाइलिंग आती है। इनलाइन स्टाइलिंग में हम स्टाइल को एक एट्रीब्यूट के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी जैसा कि हमने HTML में देखा था कि डिफरेंट टैग्स के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज़ हो सकते हैं। इसी तरह हम CSS में स्टाइल को एक एट्रीब्यूट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास ये आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि हमने डिफरेंट हेडिंग्स लिखी हुई हैं, H1, H2, H3। अब बजाय इसके कि मैं इसको किसी और तरीके से स्टाइल दूँ, मैं इसके अंदर एट्रीब्यूट के तौर पे स्टाइल यूज़ कर सकती हूँ। जैसे मैं यहीं पे लिखती हूँ स्टाइल का टैग, मैंने लिखा तो ये सामने आ गया और यहाँ पे आप देखें आपको इन्वर्टेड कॉमास नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पे मैंने अपनी प्रॉपर्टी को लिखना है, जैसे कलर। मैं अपनी ये जो हेडिंग है इसका कलर सेलेक्ट करना चाहती हूँ, कलर आ गया। अब नेक्स्ट हम उस कलर की वैल्यू लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल रेड। मैं H1 वाली प्रॉपर्टी को रेड कलर देना चाहती हूँ। तो ये देखें जी, हमने H1 वाले टैग में ही एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया स्टाइल और उसकी हमने प्रॉपर्टी लिख के आगे वैल्यू असाइन कर दी। अब हम अपने वेब पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि कैसा नज़र आ रहा है। तो ये देखें जी, हमने 3 हेडिंग लिखी थी, H1, H2 और H3, और इसमें हमारी जो H1 वाली हेडिंग है जहाँ पे एडमिशन फॉर्म लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसका कलर चेंज हो चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसके ज़रिए हमने स्टाइलिंग की। इसके अलावा दूसरा मेथड जिसके ज़रिए हम स्टाइलिंग को ऐड कर सकते हैं अपने HTML की वेबसाइट में, वो स्टाइल टैग जी। हम एक अलग से भी स्टाइल टैग यूज़ करके स्टाइलिंग को HTML की वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। अब वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम अपने इसी ही हेड सेक्शन में नीचे एक टैग लिख लेते हैं जिसमें हम लिख देंगे स्टाइल। तो ये हम स्टाइल टैग को डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको डिफाइन किया, अब ये यहाँ पे वो सारा पीछे जो हमने जनरल सिंटैक्स देखा था वो यूज़ होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे करली ब्रैकेट्स को यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्टर हम लिखेंगे, सॉरी करली ब्रैकेट से पहले हमने सिलेक्टर लिखना था। तो H1 को तो मैं कलर पहले ही दे चुकी हूँ, अब हम H2 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ H2 यानी सिलेक्टर में। तो यहाँ पे अब हम अपनी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं जिसमें ये इसको भी फॉर एग्जांपल मैंने एक डिफरेंट कलर देना है, तो कलर की प्रॉपर्टी ले ली और आगे हम वैल्यू में ब्लू लिख लेते हैं। ये देखें ज़रा नीचे नज़र आ रहा है ये वाला कलर, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम अपने वेब पेज को ओपन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये स्टाइल हमारे वेब पेज पे ऐड हुआ है या नहीं। तो ये देखें जी, ये जो हमारी सेकंड हेडिंग थी जिसमें हमने स्टाइल टैग की मदद से ऐड की थी, उसका कलर चेंज हो चुका है, यानी उसमें स्टाइल ऐड हो चुका है। तो ये तो 2 जनरल मेथड्स से जो भी हमने देखे जिनके ज़रिए हम स्टाइल को अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। अब जो थर्ड मेथड जिसके ज़रिए हम स्टाइल को अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का है। यानी बजाय इसके कि हम अभी तो हम ये जो स्टाइल ऐड कर रहे हैं वो अपनी HTML वाला जो पेज है उसी पे ही हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसके ज़रिए भी प्रोफेशनल तरीके से भी एक होता है जिसमें ज़्यादातर प्रोफेशनल वो तरीका यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए स्टाइलिंग ऐड होती है। उसमें वो अलग से एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, यानी एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसके अंदर हम स्टाइल लिखते हैं और उस फाइल को फिर इससे कनेक्ट कर लिया जाता है जिसके नतीजे में वो वर्क सेम करती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे जाती हूँ और यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेती हूँ .css के एक्सटेंशन से। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं g.css लिख लेती हूँ। तो ये जी मैंने फ़ाइल क्रिएट कर ली g.css। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारी जो पीछे थर्ड वाली हेडिंग रह गई थी H3 वाली, उसको हम कोई और कलर दे लेते हैं। उसके लिए भी पहले मुझे सिलेक्टर चूज़ करना पड़ेगा H3,
ये देखें जी, और करली ब्रैकेट्स नीचे हम लिख लेते हैं कलर वाली प्रॉपर्टी चूज़ की, और इसको हम कलर दे लेते हैं ब्राउन। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारे जितना भी पहले हमने टैग्स में जो कुछ भी लिखा था उनको ब्लैक कलर दिया जाता, वो हमने नहीं था दिया, पहले से ब्लैक कलर उसको मिल गया था। तो ब्लैक कलर असल में HTML में बाय डिफ़ॉल्ट के तौर पे सेव होता है, यानी आप कुछ भी लिखते हैं तो ब्लैक कलर में ही होता है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप CSS स्टाइलिंग के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने A3 में ये वाला ब्राउन कलर ऐड किया। अब हम अपनी तरफ वेब पेज पे जाते हैं और ओपन करके देखते हैं क्या ये कलर वहाँ पे ऐड हुआ है या नहीं। तो ये देखें जी, जो हमारी थर्ड वाली हेडिंग थी उसके अंदर वो वाला कलर ऐड नहीं हुआ। और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। इसमें मैं बताती चलूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम दूसरी शीट सेपरेट शीट यूज़ करते हैं जिसमें हम स्टाइलिंग लिखते हैं, उसको हमें अपनी HTML वाली फाइल के साथ कनेक्ट करना होता है। जब तक हम उसे कनेक्ट नहीं करते वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो कनेक्ट करने के लिए हमें अपने हेड टैग के अंदर एक मज़ीद टैग यूज़ करना पड़ेगा जिसके ज़रिए हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा हेड टैग है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हमने ये एंगुलर ब्रैकेट्स ऐड की, यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक। तो जैसे ही मैंने लिंक ऐड किया, अब आगे हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं ये थोड़ा सा मैं स्पेस लेके लिखूँगी, REL। तो REL लिखने के बाद हम आगे डिफ़ाइन करेंगे टाइप, यानी ये REL का मतलब है आपने टाइप डिफ़ाइन करनी है, किस किस्म की शीट या किस किस्म की फाइल को आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारी स्टाइल शीट है एक, जिसमें हमने CSS का लिखा हुआ, स्टाइल के बारे में लिखा हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे स्टाइल शीट। ये हमने स्टाइल शीट लिख दी, लेकिन हमने टाइप तो डिफ़ाइन कर दी। टाइप डिफ़ाइन करने से वो कनेक्ट थोड़ी हो गया, हमें अभी उसका लिंक भी ऐड करना पड़ेगा। तो लिंक ऐड करने के लिए हमने पहले भी देखा था HTML में हर्फ का यूज़ होता है जो एट्रीब्यूट है, और फिर इसको आगे हम कर लेते हैं और इसके अंदर हम इसका लिंक ऐड कर, लिंक या नेम, ये जो नेम है, जैसे ये इसी ही हमारे फोल्डर के अंदर बनी हुई है दूसरी फाइल, तो हम इधर उसका नेम सिंपली ऐड कर देते हैं। जैसे नेम है हमारा g.css, और अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं। तो अभी हम ज़रा अपना वेब पेज ओपन करके देखते हैं, ये हमारा कलर थर्ड वाली हेडिंग को भी असाइन हो चुका है। तो ये 3 डिफरेंट तरीके हैं जिनके ज़रिए आप स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ भी बताती चलूँ आपको, जैसा कि हमने यहाँ पे हमारा नेम लिखा था, हमने लिंक की जगह पे सिंपली नेम लिख दिया था अपनी फाइल का, g.css। लेकिन अगर हमारी फ़ाइल किसी और फ़ोल्डर में होती तो हमें सारा उसका पैथ डिफ़ाइन करना पड़ना था, यानी कौन से फ़ोल्डर के अंदर है, उसमें आगे कौन सी फाइल है, फिर उसका नेम वगैरह लिख के तो ये करना पड़ना था। होप तो आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको इसकी समझ भी आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।